So now we'll be completing the GS3 for May month. We will be completing the Indian economy. The first thing is RBI's direction for electronic trading platforms. What are electronic trading platforms? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो कई सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग में मदद करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। कौन से? जैसे कि सिक्योरिटीज़ हो गए, मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब सिक्योरिटीज़ है। जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होते हैं, जैसे हमारे ट्रेजरी हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, कॉल मनी हो गया, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर डेरिवेटिव हो गए। डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे मतलब कि कोई दो पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, जैसे कि स्वैप्स हो गया, फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया, या फिर हमारे फॉरवर्ड्स हो गए, ये सारे। तो अब हम देखेंगे अनलाइक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे वेरियस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन, स्वाप्स, फॉरवर्ड्स, डेरिवेटिव्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़। जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए हमारे NSE, BSE, BSE बोल्ट, NSE नाउ, MCX, करेंसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो RBI ने अभी एक डायरेक्शंस दिए हैं इनको कि ये सारे जो मतलब कि एंटिटीज़ हैं, ये ऑथराइजेशन इनको RBI से लगेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए। और इसको क्वालिफाई करने के लिए कुछ मतलब कि ज़रूरतें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एक एंटिटी को इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा एंड एक नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़ मेंटेन करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि आईरेडा जो है हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसको नवरत्न स्टेटस मिला है। कौन देता है नवरत्न स्टेटस? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, उसका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो देता है नवरत्न स्टेटस। तो आईरेडा किसके अंडर है? आईरेडा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आईरेडा है, लेकिन उसको मिला है किसे नवरत्न स्टेटस? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से, वहाँ उसका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो महारत्न स्टेटस जो मतलब कि है, नवरत्न है, मिनी रत्न है। मिनी रत्न तभी मिलेगा जब वो 3 साल से प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। और मतलब कि उसका जो प्री टैक्स प्रॉफिट इज़ ₹30 करोड़ और एक पॉजिटिव नेट वर्थ स्टेटस है उसका। ये कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 2 के लिए क्या है कि 3 साल से प्रॉफिट कर रहा है और पॉजिटिव नेटवर्थ स्टेटस है और कोई लोन्स या फिर इंटरेस्ट पेमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये 2 के लिए। और नवरत्न स्टेटस के लिए चाहिए कि वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 उसको मतलब कि मिला हुआ पहले, और उसका वेरी गुड रेटिंग है इन 3 to 5 years, एंड उसका कंपोजिट स्कोर जो है वो 60 और एबव है। और महारत्न स्टेटस के लिए उसके पास नवरत्न स्टेटस होना चाहिए ऑलरेडी, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए फॉर लास्ट 3 years, एंड उसका एनुअल प्रॉफिट जो होना चाहिए वो मोर देन 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की प्रॉफिट और 25,000 करोड़ से ज़्यादा की एनुअल टर्नओवर। कॉरपोरेट गवर्नेंस चार्टर, कॉरपोरेट गवर्नेंस चार्टर जो होता है ये कुछ प्रिंसिपल्स एंड मेजर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को गाइड करते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी होता है। तो अभी क्या हुआ है कि ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने इंट्रोड्यूस किया है कॉरपोरेट गवर्नेंस चार्टर, जो कि स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि वो एक सेल्फ इवेल्यूशन स्कोर कार्ड बना पाए टू असेस गवर्नेंस प्रोग्रेस। इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि एक सेल्फ गवर्निंग कोड स्टार्टअप्स के लिए बने, उनका ग्रोथ हो सके, रेजिलियंस रहे उनमें, ट्रांसपेरेंसी रहे उनके काम में, कम्पिटिटिवनेस रहे, इसके वजह से। फिर स्टार्टअप्स क्या होते हैं अगर किसी ने पूछा, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टअप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जिसमें मतलब कि जो कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करता है, जैसे कि ये लास्ट 10 years में रजिस्टर होना चाहिए, इसका एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए, स्टार्टअप जो है वो कुछ इनोवेटिव चीज़ों पे काम
करना चाहिए उसको। और फिर स्टार्टअप कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बनना चाहिए, उसका कुछ खुद का होना चाहिए। लेस दैन 100 करोड़ का टर्नओवर, 10 ईयर्स के बीच में उसका रजिस्ट्रेशन, इनोवेटिव और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसके आइडियाज़ में। और ये जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कि बेस्ड है इन न्यू दिल्ली। और ये क्या करता है कि ऐसे जो ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री एजेंडा को लेकर मतलब एक क्रिएट करता है एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें स्टार्टअप्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज थ्राइव कर सके। जी सेक क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है हमारा जी सेक। तो ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करता है थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय आरबीआई। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हो गए हमारे ट्रेजरी बिल्स जो लेस दैन 1 ईयर में उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज़ जिसमें 1 ईयर और मोर में उसका मैच्योरिटी होगा। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड दोनों को इशू कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बस गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को बस इशू कर सकता है। तो अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज़। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट, उसका एक लिमिटेशन जारी किया है आरबीआई ने। फिर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स इनिशिएटिव। गति शक्ति स्कीम जो है वो 2021 में आया था। इट इज़ अ नेशनल मास्टर प्लान एम्ड एट कोऑर्डिनेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कट करने के लिए गति शक्ति आया था 2021 में। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इनिशिएटिव को एक्सपैंड किया है। एडिशनल 200 टर्मिनल्स मतलब बनने की अभी बात चल रही है इसमें। इंडियाज़ हाई फूड इन्फ्लेशन। इंडिया ने अभी परसिस्टेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन हुआ है। वेजिटेबल प्राइसेस आर गोइंग अप, द टोमेटो प्राइसेस वेंट अप, द ऑनियन प्राइसेस वेंट अप। तो ये मतलब 9.5% हो गया था इन दिसंबर 2023। दिस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद ग्लोबल डिफ्लेशन ऑफ -10.1%। मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? मतलब ग्लोबल प्राइसेस हाँ, मतलब वर्ल्ड के फूड प्राइसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड में क्यों ऐसा कम हो रहा है? क्योंकि की क्रॉप्स की सप्लाई काफ़ी एबिडेंस में है। फिर रशिया एंड यूक्रेन से भी इम्प्रूव्ड सप्लाई है। वेजिटेबल ऑयल्स का लो डिमांड है, जैसे कि मतलब 32% ड्रॉप हुआ है वेजिटेबल ऑयल की डिमांड में। और हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक रिसेशन फियर्स रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड भी काफ़ी कम हुआ है। लेकिन इंडिया में क्यों हाई इन्फ्लेशन है? क्योंकि लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ ग्लोबल प्राइसेस। जबकि वर्ल्ड प्राइसेस डिक्रीज़ किए हैं, इंडिया में एलिवेटेड इसलिए रहता है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस का जो मतलब कि इफ़ेक्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट में इतना अफेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर एडिबल ऑयल एंड पल्सेस। एक्सपोर्ट बैन है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, इसके वजह से भी इशू है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी दिक्कतें आई हैं ड्यू टू वेदर कंडीशन। हाई हीट कहीं पे हो रहा है, कहीं पे इंसेसेंट रेन्स हो रहे हैं। तो लो स्टॉक लेवल्स भी, इसके वजह से भी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है। तो फूड इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट होता है? बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर फूड एंड बेवरेजेस। फूड कैरीज अ वेट ऑफ 45.9% इन सीपीआई बास्केट। और ओवरऑल इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि बट इट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल इन्फ्लेशन हैज़ राइजन फ्रॉम 48% टू 67%। इन्फ्लेशन को 67% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो बास्केट में 45.9% है। फ्रंट रनिंग क्या होता है? ये एक इलीगल प्रैक्टिस होता है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे इंडिविजुअल और एंटिटी मतलब कि जो एंटिटी ट्रेड्स बेस्ड ऑन एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन obtained फ्रॉम अ ब्रोकर और एनालिस्ट बिफोर इट इज़ मेड अवेलेबल टू देयर क्लाइंट्स। मतलब कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनके पास मतलब एक ऐसा अपर हैंड होता है कि वो उसको यूज़ करते हैं पहले, मतलब कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन होता है जबकि बाकी क्लाइंट्स के पास वो नहीं होता। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन टाइप, सपोज अ ब्रोकर रिसीव्स अ लार्ज ऑर्डर टू बाय शेयर्स फ्रॉम कंपनी एक्स फ्रॉम अ क्लाइंट। Before placing the order on behalf of the client, the broker may purchase shares of the company X for their personal account, knowing that the client's order will drive up the price of the shares. Once the price of the share rises, the broker can sell there.
शेयर फॉर प्रॉफिट मतलब जैसे कि अगर जैसे कुछ किसी ने बोला कि आप इस कंपनी के लिए इतना शेयर खरीद लीजिए, तो वो ब्रोकर के पास अभी इन्फॉर्मेशन हो, खुद कुछ अपने लिए खरीद लेगा, फिर वो क्लाइंट को दे देगा, तो जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे फिर वो सेल कर देगा। इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ क्या होते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैनेजिंग एंड इन्वेस्टिंग फंड्स पुल्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन वेरियस फिनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स क्या होते हैं? ये पेटेंट होते हैं जो कवर करता है टेक्नोलॉजीज जो अडॉप्ट होते हैं एज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो क्रूशियल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के ऑपरेशंस के लिए, उसको प्रोटेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करता है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में टेक्नोलॉजीज लाइक CDMA, LTE, GSM, ये सब। अभी इश्यूज़ क्या हुआ है इसमें कि डिफरेंट मतलब कि द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स इन द टेलीकॉम सेक्टर लाइज इन इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी एमंग डिफरेंट सेलुलर फ़ोन ब्रांड्स। तो जो प्राइवेट स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं लार्जली कंट्रोल द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस लिमिटिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस। consequently ACP owners कैन डिमांड हाई रॉयल्टी लीडिंग टू पेटेंट होल्ड अप प्रॉब्लम। मतलब कि जिनके पास पेटेंट है वो हाई रॉयल्टी मांगेंगे, जिसके वजह से कि दिक्कत हो सकता है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स में। जुडिशरी इज डीलिंग विथ इट हाउ? जैसे कि एक लीगल बैटल अगेंस्ट इडिक्शन, मतलब कि ये स्टार्ट हुआ था इन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिसमें कि क्या हुआ कि प्रोलॉन्ग लिटिगेशन चला। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज़ करते हुए कि इससे मैन्युफैक्चर भी बर्डन होंगे जिनके पास इनोवेटिव मतलब कि वो पेटेंट होगा स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट ऑफ हैविंग द टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इन अ सर्टेन इंडस्ट्री, वो मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स को बर्डन कर सकता है और फेयरनेस में हिंडरेंस आ सकता है। GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। संजय कुमार मिश्रा जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे झारखंड हाई कोर्ट में, वो अभी GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट बने। 101st अमेंडमेंट के थ्रू GST लागू हुआ था। और फिर ये क्या है कि सेंट्रल GST एक्ट 2017 के थ्रू GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। प्रिंसिपल बेंच जो इसके हैं इसमें प्रेसिडेंट बैठे हैं, कंप्राइजेस ऑफ 2 टेक्निकल मेंबर, 1 फ्रॉम द सेंटर एंड 1 फ्रॉम द स्टेट। मेंबर्स में वो जजेस होना चाहिए, ये सब है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस फॉर न्यू ड्रग्स इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट। नए ड्रग जो एक्सपोर्ट के लिए अभी है उनको दे देना क्या लाइसेंसेस। फिर सुगम पोर्टल, NOC मिलता है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस इस सुगम पोर्टल से। माइक्रो MSMEs में क्या हुआ है? इनकम टैक्स में अभी एक नया प्रोविजन आया है टू एंश्योर टाइमली पेमेंट टू माइक्रो MSME हैज़ लेड टू अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस। ड्रिप प्राइसिंग क्या है? ड्रिप प्राइसिंग है व्हेन ओनली पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट्स प्राइस इज एडवर्टाइज्ड लाइक विथ एडिशनल चार्जेस लिविंग लेटर। जैसे कि एक डार्क पैटर्न बोल सकते हैं, मतलब किसी भी हम शूज़ ले रहे हैं उसके सोल्स का प्राइस, उसके हैंडलिंग प्राइस, उसके ये सब आलतू फालतू मतलब कि ये सब चीज़ें शो नहीं करते। जैसे हैंडलिंग प्राइसेस, शिपिंग चार्जेस, ये सब शो नहीं करते, बस प्रोडक्ट का प्राइस शो कर दिया। लेकिन बाकी तो फिर एडिशनल चार्जेस है ना, जैसे स्टार मार्क रहता है। इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है दैट मेजर्स द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी इन इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर द नेक्स्ट 30 डेज। इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट अबाउट द मार्केट्स फ्यूचर वोलेटिलिटी। रिपेट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ये होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, फंड्स को जो हमें एक फॉरेन कंट्री में मिला है उसको फिर मतलब इन्वेस्टर जो कि अब सपोज अमेरिका में रह रहा है उसको वहाँ से जो डिविडेंड्स, जो फंड्स और जो प्रॉफिट्स मिले वो इंडिया भेज देगा, उसको बोलते हैं रिपेट्रिएशन। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग और लिक्विडेटिंग इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर एसेट और सेक्टर टिपिकली बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स और एसेट ओन बाय अ गवर्नमेंट, कंपनी और इंडिविजुअल। जैसे कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्ट किया, टाटा को दिया, तो वैसे ही एग्जैक्टली और डिसइन्वेस्टमेंट होता है।
फिर RBI स्ट्रिक्टर रेगुलेशन फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस मतलब ये इसलिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशन लाया है ताकि रिस्क को रिड्यूस कर सके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस, वियतनाम एक चेंज चाह रहा है अपनी नॉन मार्केट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी को करने के लिए, ताकि उसको मतलब कि हाई इम्पोर्ट टैक्सेस ना देना पड़े। वियतनाम फेसेस एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ड्यू टू इट्स करेंट क्लासिफिकेशन एज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी, तो अपनी इस नॉन मार्केट इकोनॉमी को चेंज करना चाहता है। नॉन मार्केट इकोनॉमी कौन डेजिग्नेट करता है? यूएस डेजिग्नेट करता है टू इकोनॉमीज बेस्ड ऑन देयर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, वेज डिटर्मिनेशन, एफडीआई इनफ्लो, स्टेट कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर। तो करेंटली 12 कंट्रीज़ जो हैं वो नॉन मार्केट इकोनॉमी में है। उसमें एक रशिया, एक चाइना, एक वियतनाम, तो इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ देना पड़ता है इनको। इंडिया इज़ नाउ ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल्स। चाइना इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो चाइना अब इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड जो है वो $108.4 बिलियन की है, $118.4 बिलियन की। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे? गिफ्ट सिटी इन गुजरात। तो स्टेट बैंक जो है हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू बी अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ दिस IIBX गुजरात। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है अभी 13 मंथ हाई पे चल रहा है, 1.26% फ्रॉम 0.5%। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसमें हमें पता चलता है कि गुड्स के प्राइसेस होलसेल लेवल में कितना चेंज हुआ है। तो इससे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। को लेंडिंग लोन्स, को लेंडिंग लोन्स क्या होता है? ये कोलैबोरेटिव लेंडिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें मल्टीपल लेंडर्स जो होते हैं वो लोन्स देते हैं बोरोअर्स को। एक बिजनेस है, सपोज उसको लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए फॉर ए बिजनेस प्रोजेक्ट, तो 2 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो उसको पैसे देंगे, तो इसमें को लेंडिंग लोन्स हो गया। तो इससे क्या होता है कि बोरोअर को एक लार्जर लोन मिल जाता है। तो जैसे कि RBI ने बताया है कि बैंक्स और NBFCs को लेंड कर सकते हैं लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होते हैं? ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मतलब स्ट्रेस्ड एसेट को मैनेज करते हैं और एक्वायर करते हैं फ्रॉम बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जैसे कि NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्ट्रेस एसेट्स, उसको मतलब बैंक्स या मतलब कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके उसको मैनेज करते हैं अंडर अंडर द, ये रजिस्टर होते हैं अंडर द सेक्शन 3 सरफेसी एक्ट। तो RBI ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं इन ARCs को। उसने बोला है कि ARC मस्ट मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ₹300 करोड़, और जो नॉन कंप्लाइंट ARCs है उनको प्रोहिबिट किया जाएगा, और इनका नेट ओन्ड फंड जो है वो ₹1000 करोड़ तक रहेगा। मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म, मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है ये क्या है? ये 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन फार्माकोपेया कमीशन। इट सर्व्स एज द नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर मॉनिटरिंग मेडिकल डिवाइस एसोसिएटेड एडवर्स इवेंट्स। पिग बचरिंग स्कैम, पिग बचरिंग स्कैम को बोला जाता है साजू पैन स्कैम्स। मतलब इसमें क्या होता है? बिल्डिंग ट्रस्ट विद विक्टिम्स ओवर टाइम बिफोर ट्रिकिंग देम इनटू इन्वेस्टिंग इन फ्रॉडुलेंट स्कीम्स। मतलब कोई स्कैमस्टर जो पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है, पहले प्रॉफिट्स देता है, फिर उनको फ्रॉडुलेंट स्कैम में फंसा देता है, इसको बोलते हैं पिग बचरिंग स्कैम्स। फोनी प्रोफाइल्स, इन्वेस्टिंग डेटिंग एप्स, मैनिपुलेशन, घोस्टिंग, लव बम्बिंग, फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब पिग बचरिंग स्कैम्स हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट 2002। ये मतलब एक फेयर कंपटीशन को फैसिलिटेट करता है इन द इकोनॉमी एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये क्या होता है कि फुल सेटलमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्लेम फॉर 5 कंपनीज अभी उसने फैसिलिटेट किया है। मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी क्या है कि अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फास्टरली एंड एफिशिएंटली उस इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करना है टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन टू बिजनेसेस।
टॉप स्टार्टअप सिटीज़ में क्या है, मुंबई ने 32nd स्पॉट और बैंगलोर ने 34th और गुड़गांव ने 48th स्पॉट एक्वायर किया है। सबसे जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, बीजिंग, संघाई, लॉस एंजल्स। तो स्टार्टअप्स को ना क्लासीफाई किया जाता है यूनिकॉर्न्स आर कंपनी फाउंडेड आफ्टर 2000 with at least $1 billion value. Gazelles are unicorns in 2 years, which has 500 to 1 billion, 500 million to 1 billion value. ये क्या है कि डॉन्जो, रैपिडो, ये सब। चीताज आर यूनिकॉर्न्स इन 4 years, ये जैसे कि पेपर फ्राई, सुगर कॉस्मेटिक्स, ये सारे। अब स्टार्टअप्स में अगर हमें कोई स्कीम्स लिखने हैं गवर्नमेंट के, तो वो है स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, निधि स्कीम, और फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, प्रारंभ समिट्स, ये सब। और पिच बुक एक होता है जिसमें आपको फिनेंशियल डेटाज मिलेंगे। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया रिकॉर्डेड ए ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ इट्स टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब 9 लोगों के साथ तो ट्रेड डेफिसिट है। वीपो ट्रीटी क्या है? एक हिस्टोरिक न्यू ट्रीटी है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बायोपायरेसी को टैकल करने के लिए और ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वीपो ट्रीटी हुआ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी। सोवरेन बॉन्ड यील्ड्स, सोवरेन बॉन्ड का जो यील्ड है वो बहुत कम हो गया है अभी रिसेंटली। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड होता है कि यील्ड होता है परसेंटेज इनकम दैट इन्वेस्टर्स रिसीव फ्रॉम अ बॉन्ड। तो बॉन्ड यील्ड जो होता है वो कोई भी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड। तो बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड कमेगा, और लेकिन अगर बॉन्ड प्राइस कमेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। जिम्बाब्वेज जिग एक न्यूएस्ट करेंसी है ऑफ जिम्बाब्वे विच इज़ बैक्ड बाय गोल्ड एंड एम्ड बाय एड्रेसिंग द कंट्रीज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज विद करेंसी इंस्टेबिलिटी। जिम्बाब्वे का करेंसी, गोल्ड बैक्ड करेंसी क्या होता है? इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली टाइड टू गोल्ड एंड इट्स कन्वर्टेबल इनटू द प्रीसियस मेटल, कन्वर्टेबल विद गोल्ड एंड इट हैज़ अ फिक्स्ड प्राइस टाइड टू द गोल्ड। जबकि फियाट करेंसी जैसे हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं वो इट लैक्स इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इज डेजिग्नेटेड एज लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट्स, रुपी एक्सेट्रा। इनिशिएटिव्स लॉन्च बाय आरबीआई, जीसेक मोबाइल ऐप, जिसमें आप मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एनेबल लिटिल इन्वेस्टर्स टू ट्रांजैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूजिंग स्मार्टफोन। प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल में क्या होगा कि मतलब कि आरबीआई से कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल, लाइसेंस, ऑथराइजेशन ये फ़ोन पे मिल पाएगा। फिनटेक रिपोजिटरी, इसमें डेटा स्टोर हाउस अबाउट द फिनटेक फॉर द फिनटेक फर्म्स टू हेल्प अंडरस्टैंड द सेक्टर बेटर एंड डिज़ाइन अप्रोप्रिएट पॉलिसीज। सो फिनटेक फर्म्स जो मतलब कि बेटर डिज़ाइन कर पाएंगे पॉलिसीज़ को, और क्या कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ें क्या है, मतलब डेटा स्टोर हाउस, प्रभा, जीसेक मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी। यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन इन कैटल, तो अब भी क्या है कि कैटल में ऑक्सीटोसिन यूज़ होता है, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट बोला है कि काफ़ी एनिमल क्रुएल्टी है ये, क्योंकि ऑक्सीटोसिन यूज़ करने से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन कंटामिनेट द मिल्क लीडिंग टू ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड्स। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मैमेलियन पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब कि प्रोड्यूस होता है, which aids in childbirth, lactation and social bonding. Thirathali erica nut, erica जो है Thirathali variety of erica has been identified as the best quality and it is grown in Karnataka. जो एरिका है वो एक्चुअली मडगास्कर से आया है। इट ग्रोज इन 14 डिग्री टू 36 डिग्री, रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 750 मीटर टू 4500 मीटर। कर्नाटका डोमिनेट्स इन एरिका नट प्रोडक्शन विथ केरला एंड असम फॉलोइंग दिस। और इंडिया इंपोर्ट भी करता है एरिका नट फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम म्यांमार, फ्रॉम इंडोनेशिया। और डिजीजेज जो एरिका नट को अफेक्ट करते हैं वो येलो लिप डिजीज़, येलो लिप स्पॉट, नट स्प्लिटिंग और फ्रूट रट।
बटन शेडिंग, ये सब ब्लास्ट डिजीज़ भी अफेक्ट करता है, ये फंगस डिजीज़ है। फिर ICMR डाइटरी गाइडलाइंस, बैलेंस डाइट, यही सबके ऊपर है। बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन, बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें क्रॉप्स को राइट प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं। प्राइमरी जैसे क्या होगा, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, NPK। फिर सेकेंडरी हो गया हमारा सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन, जिंक, बोरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, ये सब। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में गवर्नमेंट बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। टी प्रोडक्शन में अभी काफ़ी फॉल हुआ है, 50% ड्रॉप हुआ है इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल ड्यू टू पुअर रेनफॉल। टी जो है वो सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक है इन द वर्ल्ड। इट इज़ बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ म्यांमार एंड साउथ वेस्ट चाइना। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बढ़ता है 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, और मतलब कि होना चाहिए टेम्परेचर 150 टू 300 सेंटीमीटर रेनफॉल। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है ग्लोबली। दार्जिलिंग टी को शैम्पेन ऑफ टीज बोला जाता है। Government plan to expand the radiation processing of onions to create a buffer stock of 1 lakh ton this year to prevent shortage and price rise. रेडिएशन प्रोसेसिंग मतलब राइपनिंग को डिले करना, आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करना, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, और जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो। ऑनियंस जो है वो मतलब कि लिली फैमिली के हर्ब्स को बिलोंग करते हैं, लिली फैमिली। तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इन ऑनियंस। जब से मतलब सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका में होता है। महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। और की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है बांग्लादेश, मलेशिया, UAE, श्रीलंका, नेपाल। केंदू लिप्स जो है वो ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा बोला जाता है, इसको ट्राइबल्स कलेक्ट करते हैं। तो अभी क्या है कि वो मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसके सारे ट्राइबल एरियाज जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। उड़ीसा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इथिलीन, इथिलीन क्या है, कॉलरलेस फ्लेमेबल लाइटर देन एयर हाइड्रोकार्बन गैस है। ये यूज़ होता है फॉर राइपनिंग एजेंट है, जो कि हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन क्या है, ये मतलब केमिकल कंपाउंड है जो अगेंस्ट यूक्रेनियन फोर्स रशिया यूज़ किया था। ये मतलब येलो ऑयली लिक्विड है, हाईली वोलेटाइल है, और एक गैस है यहाँ एट रूम टेम्परेचर। ये केमिकल वेपन और एक पेस्टिसाइड के तरह यूज़ किया जाता है, कार्सिनोजेनिक है। ETA एक्वायर्ड मेट्योर शावर, हेलीज कमेंट। गोल्डिन, गोल्डिन क्या है, गोल्डिन एक 1 एटम थिक शीट ऑफ गोल्ड है, जो कि मतलब 1 एटम थिक शीट ऑफ गोल्ड है, जो कैसे बनाया जाता है, बाय सैंडविचिंग सिलिकॉन बिटवीन टाइटेनियम कार्बाइड लेयर्स। टाइटेनियम कार्बाइड लेयर्स के बीच में अगर हम सिलिकॉन डालेंगे, डिपोजिटिंग गोल्ड एटम्स ऑन द टॉप एंड देन एचिंग अवे द टाइटेनियम कार्बाइड लेयर्स यूजिंग अ केमिकल कॉल मुराकामी रिएजेंट। मुराकामी रिएजेंट किस में यूज़ होता है, गोल्डन के फॉर्मेशन में। गोल्डन क्या है, टाइटेनियम कार्बाइड लेयर्स को डालें, उसके बीच में एक सिलिकॉन डालें, फिर हम उसको उसके ऊपर गोल्ड डालेंगे और टाइटेनियम कार्बाइड को एच कर देंगे। फिर इसको क्यों कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, कैटलिसिस में यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड्स आर शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि एटम होता है वैसे ही, दैट आर नेचुरली फाउंड इन द बॉडी। तो एक बैक्टीरियम है जो कॉमनली इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्लेबेसिला निमोनिया। ये हार्मलेस होता है, लेकिन ये काफ़ी सारे इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे UTIs, ऊन इन्फेक्शन, निमोनिया एक्सेट्रा। तो अभी एक पेप्टाइड जो काऊ से अभी डिराइव किया गया है, ये इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकता है। चाइना का मैग्नेटिक MRI स्कैनर्स
नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जिससे मतलब MRI से हम क्या ब्रेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जॉइंट्स का मतलब कि इमेजिंग करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ का इमेजिंग करते हैं। चाइना का चैंग 6 मिशन जो है वो एम करता है टू कलेक्ट रॉक्स फ्रॉम मून्स फार साइड। सिक्योर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIT मैड्रास का स्टार्टअप माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी ने एक सिक्योर IoT लॉन्च किया है जो कि चीप भी है, एफिशिएंट भी है। सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल पीटा, इसरो ने अभी माइलस्टोन अचीव किया है बाय कंडक्टिंग द फर्स्ट प्री बर्नर इग्निशन ट्रायल फॉर द सेमी क्रायोजेनिक इंजिन्स। ये बहुत क्रूशियल है इन द डेवलपिंग ऑफ लिक्विड रॉकेट इंजन सिस्टम्स। तो इसमें क्या यूज़ होता है, लिक्विड ऑक्सीजन एंड रिफाइंड केरोसिन एज अ फ्यूल। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, न्यूरल प्रोसेसिंग क्या, ये एप्पल ने लॉन्च किया है द M4 चिप विद iPad Pro। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट एक स्पेशल प्रोसेसर होता है तो डिज़ाइन किया जाता है फॉर एक्सेलरेटिंग मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, क्रूशियल फॉर AI टास्क लाइक स्पीच रिकॉग्निशन एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो CPU हो गया, GPU हो गया, NPU हो गया। NPU इज न्यूरल नेटवर्क एंड AI कंप्यूटेशन के लिए, GPU हो गया ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए, CPU हो गया सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए। K218B एंड डाइमेथाइल सल्फाइड, डाइमेथाइल सल्फाइड हमें एक डिस्टेंस प्लैनेट जैसे K218B उसमें डाइमेथाइल सल्फाइड रहने का मतलब कि एविडेंस मिला है जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पता चलता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। फूट रॉट डिजीज़ एक फंगल डिजीज़ है जो बासमती राइस क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। और एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बायो कंट्रोल एजेंट जिसका नाम है टाइकोडर्मा एस्पेरेलम, उसको टाइकोडर्मा एस्पेरेलम क्या है, एक बायो कंट्रोल बायो कंट्रोल एजेंट है जो फूट रॉट डिजीज़ को टैकल करेगा। अल्फा फोल्ड 3 ये एक AI टूल है बाय गूगल्स डीप माइंड टू प्रेडिक्ट प्रोटीन फोल्डिंग्स। फ्लर्ट ये कोविड वेरिएंट है KP2 एंड KP1.1, a descendants of Omicron JN1 variant। मीजल्स किससे कॉज होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, इसका MR वैक्सीन होता है। हॉट टेस्ट ऑफ ए लिक्विड रॉकेट इंजन, लिक्विड रॉकेट इंजन का हॉट टेस्ट। हॉट टेस्ट क्या होता है, प्रोसीजर कंडक्टेड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। राउंडवॉर्म Xenorabids elegans, C elegans एक राउंडवॉर्म को जाना जाता है। इट एग्जिबिट्स एन इंटीग्रेटिंग बिहेवियर वेयर ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द नॉलेज ऑफ अवॉइडिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कंज्यूम्ड बाय देयर पेरेंट्स। अगर उनके पेरेंट्स ने कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को कंज्यूम किया है, वो ऑफस्प्रिंग क्या होता है उसमें वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होता है, मतलब एक लर्न बिहेवियर है। High energy photon source, China is said to become the first country in Asia with a fourth generation synchrotron light source with the completion of high energy photon sources। High energy photon sources के साथ चाइना पहला कंट्री बनता है जिसके पास ये है। नासा के द्वारा नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप आ रहा है। फर्स्ट ह्यूमन रेसिपिएंट ऑफ पिग किडनी ट्रांसप्लांट डाइज, जेनो ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हैं, तो एक जो फर्स्ट ह्यूमन रेसिपिएंट था उसका डेथ हो गया। GPT-4o ये न्यूएस्ट मॉडल है एंड मोस्ट एडवांस्ड AI मॉडल है जो स्मार्टर है, फास्टर एंड फ्री फॉर ऑल यूजर्स है। इसको किसने बनाया है, ओपन AI ने। दिस मॉडल कॉल्ड ओमनी रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट अपग्रेड फ्रॉम प्रीवियस मॉडल्स। डेंगू वैक्सीन TAK-003 which is developed by Japan's Takeda. It is a live attenuated dengue vaccine। लाइव एटेनुएटेड डेंगू वैक्सीन है हमारा ये TAK वैक्सीन जापान का। डेंगू कॉज होता है बाय 4 वायरस सेरोटाइप्स DN1, DN2, DN3, DN4। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मस्क्यूटोज, हाई फीवर, हेडेक, मसल पेन एंड इट कैन बी फेटल। माइटोजीनम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को माइटोजीनम बोलते हैं। ये DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो एक सेल के न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। प्लंजिंग रीजन्स। लुपेक्स। लुपेक्स क्या होता है? इंडिया जापान जॉइंट मून मिशन को लुपेक्स बोल रहे हैं। AI इन ड्रग डेवलपमेंट, अल्फा फोल्ड 3 और रोज TTA फोल्ड ऑल एटम, ये मतलब कि AIs हैं जो ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नासा का प्री फायर मिशन जो है ये मेजर करेगा फार इंफ्रारेड रेडिएशंस को। जाइरस क्या होता है? जायंट वायरस को जाइरस बोलते हैं। बैक्टीरियल पैथोजेंस प्रायोरिटी लिस्ट। बैक्टीरिया पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट बहुत ज़रूरी है इन कॉम्बैटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तभी WHO ने इसको अपडेट किया है। स्पेकुलोस 3b। स्पेकुलोस 3b एक अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, इधर ऑर्बिटिंग अदर स्टार्स और फ्रीली फ्लोटिंग। वीनस जो है वो वाटर लूज कर रहा है फास्टर दैन प्रीवियसली थॉट। तो इसमें क्या होता है कि विनर्शियन आयोनोस्फीयर के वजह से शायद उसका वाटर लॉस एक्सेलरेट हो रहा है। साइकेडेलिक्स क्या होते हैं? ये 2 टाइप्स ऑफ मतलब ड्रग्स होते हैं, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। क्लासिकल से जो होते हैं वो सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे LSD, DMT। नॉन क्लासिकल हो गए MDMA, कीटामाइन, ये सब। ये मतलब सेरोटोनिन को, जो एक मूड स्टेबलाइजर है, उसको एनहांस करते हैं। प्री क्लैम्पशिया ये एक मतलब हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है ऑफ प्रेगनेंसी दैट लीड्स टू मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन इन द मदर। ये जनरली 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मैनिफेस्ट करता है विथ characterized by high blood pressure, swelling in hand, feet and severe headache. यूरोपियन यूनियन जो है वो फाइनलाइज किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेहेंसिव AI एक्ट। कोपरनिकस EMS प्रोग्राम ये एक्टिवेट किया गया है बाय द EU टू असिस्ट लोकेटिंग ए हेलीकॉप्टर कैरिंग द इरानियन प्रेसिडेंट विच क्रैश नियर द ईरान अजरबैजान बॉर्डर। नाइगेरिया वायलेट ये तो पता है कि अमीबा है जो कि केरला में पाया गया है। इट लिव्स इन फ्रेश वाटर, इट गोज ट्रेवल्स वाया द नोज टू द ब्रेन, इट इज़ द ब्रेन ईटिंग अमीबा। फेरोटोसिस क्या है? इट इज़ अ अनयूजुअल फॉर्म ऑफ सेल डेथ which can cause lung damage in COVID-19 patients. It is a form of regulated cell death characterized by iron dependent accumulation of lipid peroxidase to lethal levels. मलेरिया वैक्सीन निकला है, टैग था डेंगू वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन है क्या? R21 मैट्रिक्स एम। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है। वो लाइव एटेन्यूएटेड था। Graphite India is discussing with Sri Lanka to acquire graphite mines aiming to meet the rising demand for graphite, which is graphite किस में क्रूशियल है? बैटरी एनोड्स में क्रूशियल है, लिथियम आयन बैटरीज में मतलब मोस्टली क्रूशियल है। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल ग्राफाइट, और बाकी सारे जो नॉन चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं वो है मैडागास्कर, मोजाम्बिक, ब्राज़ील, ये सब। ग्राफाइट जो है वो फाउंड होता है इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड इट इज़ की कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, and will contribute more to the growth of electric mobility. Avian influenza. Australia's first human case of bird flu has confirmed that a child has contracted the H5N1 virus. इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सी, डी, इसमें ह्यूमंस को अफेक्ट करता है इन्फ्लुएंजा बी, कैटल को डी, और सी भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन और पिग को, और लेकिन सी काफ़ी रेयर है। और ए जो होता है इन्फ्लुएंजा ए वो एनिमल्स एंड बर्ड्स को अफेक्ट करता है। ईवीटोल क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ये मतलब व्हीकल है दैट कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली यूजिंग इलेक्ट्रिक
प्रोपल्जन। इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन को यूज़ करके ये टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकली लैंड भी कर सकता है। फिर एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है इन इलियो लो अर्थ ऑर्बिट, जो इंडिया का प्रीमियर मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। मतलब एस्ट्रोसैट एक्सप्लोर करता है सेलेस्टियल सोर्सेज को एक्रॉस एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? मतलब कि किडनी अफेक्टेड है, इसके वजह से इसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि एक्सेसिव प्रोटीन लॉस फ्रॉम ब्लड इनटू यूरिन तभी होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें कि ग्लोमेरुलाई अफेक्ट होता है। गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसमें बीटा कैरोटीन है। ऑर्डिनरी राइस जिसमें बीटा कैरोटीन नहीं रहता है, इसमें बीटा कैरोटीन है जो आइडेंटिकल है टू वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स क्या है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जो अंडरगो रैपिड चेंजेस इन ब्राइटनेस ऑफन एसोसिएटेड विद वायलेंट स्पेस इवेंट्स। साइबर क्राइम्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। Trading scam, social media to advertise pre-trading tips, falsely using well-known stock market experts to lure victims into exclusive groups. फिर investment scams, romance dating scams, fake online sites, digital arrest. Daksha project क्या है? Daksha project है to build two high-energy space telescopes to study explosive astrophysical sources like gamma ray burst. 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप्स को बिल्ड करना। एस्ट्रोसेट क्या है? ये ऑब्जर्वेटरी है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप है नासा के द्वारा स्वीट ऑब्जर्वेटरी भी है। लिग्नोस्टारसैट क्या है? ये फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है जो कि काइटो यूनिवर्सिटी, जापान के काइटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री डेवलप किया है। जीरो डेब्री स्टेटस चार्टर क्या है? ये मतलब डेब्री न्यूट्रलिटी इन स्पेस बाय 2030, ये है जीरो डेब्री स्टेटस। इसके सिग्नेटरीज में इंडिया नहीं है, बाकी कंट्रीज़ हैं। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ मिला है, मतलब कि क्योंकि ये 4 लाख एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य रीजन में प्रिजर्व किए हैं। बैटलिपिस चंद्रयानी, ये एक मरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज़ है। टार्डिग्रेड्स क्या होते हैं? वाटर बियर्स होते हैं, ये हार्डेस्ट एनिमल्स होते हैं। तो ये पाया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इसका नाम कैसे पड़ा? चंद्रयान 3 मून मिशन के बाद। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? चिकमंगलूर में है भद्रा टाइगर रिजर्व। इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, भद्रा टाइगर रिजर्व। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस, ये कहाँ पे होता है? G20 में हुआ था। इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। स्पर्म व्हेल को मारा जाता है काफ़ी ज़्यादा। लार्ज टूथ व्हेल बोलते हैं, व्हेल्स होते हैं जो कि पोलर रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनको वल्नरेबल लिस्टेड किया गया है और मतलब कि दे हैव कम्प्लेक्स वोकलाइजेशन रिजम्बलिंग मॉर्स कोड फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। फिर 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेड कोलोबस मंकीज़, रेड कोलोबस मंकीज़ जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। इट इज़ अ मेंबर ऑफ कोलोबाइन ग्रुप। एंडेंजर्ड इनको बोला गया है, स्पर्म व्हेल्स को वल्नरेबल, इनको एंडेंजर्ड। मैमोथ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, मतलब कि मैमोथ जो है वो आइसलैंड में है। ये क्या किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली रिमूव करने के लिए एटमॉस्फेयर से ही टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। ओलिएंडर फ्लावर्स क्या है? ये पॉइजनस प्लांट्स है जो कि वोमिटिंग, नोजिया, ब्लडी डायरिया कर सकते हैं। ओलिएंडर फ्लावर्स। ओरंगुटन डिप्लोमेसी किसको बोला जाता है? मलेशिया ने ओरंगुटन डिप्लोमेसी किया है बाय मतलब कि ओरंगुटन एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, तो इसको डिप्लोमेटिक गिफ्ट दिया अपने ट्रेड पार्टनर्स को जो हु बाय द कंट्रीज पाम ऑयल। चाइना जैसे कि पांडा डिप्लोमेसी करता है। ओरंगुटन्स ओनली ग्रेट एप्स हैं जो आउटसाइड अफ्रीका पाए जाते हैं और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सेल्फिन कैटफिश,
सेल्फिन कैटफिश क्या है? अ, ये मतलब कि ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, हैज़ इनफिल्टर्ड 60% ऑफ ईस्टर्न घाट। तो इनको राकशी या डेविल फिश भी बोला जाता है। इनका नेटिव जो है वो साउथ अमेरिका में है। सी एनेमन, सी एनेमन क्या है? निडारिया फाइलम को ये बिलोंग करते हैं। इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है विथ ग्रीन एल्गी। और ये कहाँ पे पाए गए हैं अभी रिसेंटली? अगाटी आइलैंड इन लक्षद्वीप। कीलिंग कर्व, कीलिंग कर्व क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एंशियंट बायोब ट्रीज जो ट्रीज ऑफ लाइफ बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर यूनिक शेप्स एंड लॉन्गेविटी। तो ये मतलब कि बाउब ट्रीज जो हैं वो काफ़ी लंबा जीते हैं। इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में डाला गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बाउब्स के लिए एक जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। व्हील जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। सिमल ट्रीज क्या है? उदयपुर के होली फेस्टिविटीज़ को दीज ट्रीज आर वेरी क्रूशियल एंड दीज आर फेसिंग पीरिल, मतलब बॉनफायर्स ये सब के वजह से उनको काट भी दिए जा रहे हैं। इनको सिल्क कॉटन ट्रीज़ भी बोला जाता है और बम्बक सेबा भी बोला जाता है। ये फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ है। इनमें क्रिम्सन रेड फ्लावर्स आते हैं। और काफ़ी सारे ट्राइबल कम्युनिटी इसको वर्शिप करते हैं, जैसे गरासिया ट्राइब, काठोड़ी ट्राइब इन राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी इसको वर्शिप करते हैं। इसके सीड एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करता है और जिसको कि मतलब सोप मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड बीज डे कब है? 20 मई को वर्ल्ड बीज डे। Bees have this waggle dance to communicate food location. They produce propolis to seal hive cracks. जो बी वॉक्स हम बोलते हैं ये सब। इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव है टू प्रमोट सस्टेनेबल पॉलिनेटर्स। फिर क्या है कि मणिपुरी पोनी जो है इसको मैती सागोल भी बोला जाता है। स्टैमिना, एजिलिटी, इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है ये पोनी। फिर शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट। शैलो एक्वीफर मतलब क्या होता है कि अंडरग्राउंड लेयर ऑफ परमेबल रॉक, सॉइल एंड सैंड दैट होल्ड्स वाटर एंड अलाउज इट टू फ्लो फ्रीली। तो ये जो शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट है ये अमृत स्कीम के अंडर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्पेन अभी 99th मेंबर बना है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हिमालयन आइबेक्स के बारे में पढ़ा है वो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइबेरियन आइबेक्स। दिस हिमालयन आइबेक्स एंड ब्लू शिप क्या है? हिमालयन कैप्रिन स्पीसीज़ का है जो पाया जाता है अक्रॉस इंडिया, म्यांमार, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान। इसको लीस्ट कंसर्न में डाला गया ब्लू शिप को। और आइबेक्स जो है इट इज़ अ सब स्पीसीज ऑफ साइबेरियन आइबेक्स बट इट इज़ वेरी डिफरेंट। इट इज़ फाउंड इन कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। और ये मतलब नियर थ्रेटेंड है। तो मार्पोल क्या है? मार्पोल है कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन टू प्रिवेंट ऑयल पोल्यूशन। तो जो ऑयल स्पिल हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मार्पोल है और एक ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयरनेस रेस्पॉन्स कोऑपरेशन कन्वेंशन होता है जिसमें फ्रेमवर्क आता है कि कैसे प्रिवेंट किया जाए। और इंडिया का अपना एक इंडिजिनियस है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान। क्लाइमेट लिटिगेशन, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने नॉर्वे को सू किया है क्योंकि फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन बाय नॉर्वे। ग्लोबल स्पीसीज एक्शन प्लान ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म GSAP स्किल्स। ये सब डाइवर्सिटी रिलेटेड है। फिर नेशनल फॉसिल पार्क इन मध्य प्रदेश घुघुआ। Eucalyptus trees, these are native to Australia, Tasmania, nearby islands, and these are very essential. Huh. Despite being a biomass production champion, its rapid growth exhibits water depletion and soil fertility reduction. Stellaria
मैकिलटॉन्के, ये जो भी नाम है, मतलब ये एक प्लांट स्पीसीज़ है जो डिस्कवर किया गया इन केरलाज नीलमपति हिल्स। और इसमें क्या है कि इसको किसने किया है, एक इसका जो नाम दिया गया है वो एक ऐसे साइंटिस्ट के वो उसमें दिया गया है जिन्होंने जंपिंग जीन्स को प्रोड्यूस किया था। अलास्का के रिवर्स ऑरेंज टर्न कर रहे हैं ड्यू टू टॉक्सिक मेटल्स रिलीज फ्रॉम थॉइंग पर्माफ्रोस्ट। पर्माफ्रोस्ट वो होते हैं जो 2 साल के लिए फ्रीज रहते हैं, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज बिलो द वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। Tactical nuclear weapons are weapons not classified as strategic under US-Russia Arms Control Agreement. These include short-range options like land-based missile, air and sea-launched weapons. MQ-9B Predator drones. इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इसको डिप्लॉय करने का सोच रहे हैं, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को। ये यूएस में ड्रोन्स है विथ ए फ्लाइट टाइम ऑफ 36 आवर्स। स्मार्ट सिस्टम, ये क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम, जो कि नेवी में यूज़ होने का सोचा जा रहा है। डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया है अभी। ये लाइट वेट टॉर्पेडोज है टारगेटिंग सबमरीन्स 100 किलोमीटर्स अवे। हर्मिस 900 ड्रोन्स है, नेक्स्ट जनरेशन मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मतलब मेल ड्रोन्स है, हर्मिस 900 ड्रोन्स है। फिर और क्या है, एक्सरसाइज शक्ति किस किस के बीच में, इंडिया फ्रांस। एक्सरसाइज तरकश किस किस के बीच में, इंडो यूएस। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स, ये इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है अभी। ये है कि प्रोवाइडिंग ए रैपिड मेडिकल रिस्पॉन्स अप टू 200 कैजुअलिटी। F-16 फाइटर जेट पायलटेड बाय AI, एक फाइटर जेट है। इंडियन नेवल शिप्स कंक्लूड साउथ चाइना सी डिप्लॉयमेंट। रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल, रुद्रम 2 एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल है जो एयर टू सरफेस ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है बाय DRDO। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या क्या है, अग्नि, पृथ्वी। क्रूज मिसाइल्स ब्रह्मोस, निर्भय। फिर एंटी टैंक मिसाइल्स हेलिना, नाग, इम्पैक्ट GM। सरफेस टू एयर मिसाइल्स आकाश, बराक 8। एयर टू एयर अस्त्र, पाइथन। एंटी शिप ब्रह्मोस, धनुष। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स रुद्रम, नगरम। सरफेस टू सरफेस प्रहार, शौर्य। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स K-15 सागरिका, K-14। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला, स्टारस्ट्रिक। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट तो पता है, लिवेबिलिटी प्लैनेट, अर्बन हीट आइलैंड, एग्रीटेक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मीथेन कंसंट्रेशन की स्टडी से पता चला कि एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन टुडे इज 3 times what it is 300 years ago. ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया रैंक्स 39 in 2024 फ्रॉम 54 in 2021। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट में अभी पता चला है कि इंडिया में क्या हुआ है कि बहुत सारे एरेबल लैंड्स आर डिग्रेडेड, लाइक 76% ऑफ एरेबल लैंड इज डिग्रेडेड। दैट्स ऑल, थैंक यू।